हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ब्रेंत कुमार। सो गाइस, मेरे चैनल डीप स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। सो बेसिक इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, बेसिक इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। सो आज मैं इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको डूडल्स एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूजेस बताए, ठीक है, उनके सारे यूजेस बताए। सो उसी का सेकंड स्टेयर है आज, इज एम आर। सो हाउ टू टॉक इन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में कैसे बात करें। सो आज का जो पूरा, ठीक है, ये कुछ मार्क्स बन गए हैं पहले, ठीक है। सो ये पहले वीडियोस खराब हो गई थी, ठीक है। सो आज का जो पूरा हमारा गेम है ना, जो हमारा, जो कहते हैं कि सेंट्रल करेक्टर्स, जो आज हमारे सेंट्रल करेक्टर्स हैं वो इज एम एंड आर हैं। सो आज मैं आपको इज एम और आर के सारे यूजेस बताने वाला हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली होता क्या है, इज एम आर का प्रयोग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, ठीक है, जब कोई काम चल रहा होता है। सो इसको बोलते हैं हम टेंस कैटेगरी। तो सेंटेंस हमेशा दो कैटेगरी के होते हैं, एक टेंस कैटेगरी होती है, एक नॉन टेंस कैटेगरी, मतलब जो टेंस कैटेगरी के नहीं होते हैं, गैर टेंस कैटेगरी कह सकते हैं, ठीक है। तो टेंस कैटेगरी और नॉन टेंस कैटेगरी। तो हमेशा जो जो बिगिनर्स होते हैं वो सिर्फ एक यूज जानते हैं इसका, टेंस कैटेगरी का। जैसे हम कहते हैं कि वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है। सो वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग, ठीक है। वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। तो इस प्रकार से हम सिर्फ टेंस कैटेगरी के यूजेस जानते हैं। सो आज हम इज एम आर के सारे यूजेस जानेंगे, ठीक है। हाउ मैनी यूज ऑफ दी, हाउ मैनी यूज ऑफ दीज का मतलब है इज एम आर से इन प्रेजेंट। सो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में, वर्तमान में इज एम आर को हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है, देखिए, पहला हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, आप जानते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमने कई बार देखा है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, कहते ना, अरे यार बहुत थका हुआ है, ठीक है, ही इज टायर्ड, ठीक है। वह शादीशुदा है, ठीक है, सी इज मैरिड, ठीक है। तो इस प्रकार के वो है ना, एंड ही इज डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो इस प्रकार का हम सेंटेंस देखते हैं काफी, और कंफ्यूजन होता है कि यार इजेमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या ये वास्तव में थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊंगा। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आए तो समझ लेना कि या तो विशेषता बताई जा रही है किसी चीज की, क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है, या स्थिति, उसकी स्टेट या क्वालिटी बताई जा रही है, स्थिति, ठीक है। हाँ, जो जैसे फॉर एक एग्जांपल दिया, बाकी एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। अभी एक समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया है, दैट ग्लास इज ब्रोकन। दैट ग्लास, वह ग्लास क्या है, दैट एक प्रोनाउन है, आप जानते हैं, ठीक है। सो दैट ग्लास इज ब्रोकन, वह ग्लास टूटा हुआ है, मतलब अब ये क्या है, ये ब्रोकन क्या है, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। क्या ये वास्तव में, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो क्या ये वास्तव में वर्ब की थर्ड फॉर्म है या कोई एडजेक्टिव है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप देखिए सेकंड नंबर, आज हम एक स्ट्रक्चर ये सीखेंगे, ठीक है, जिसमें किसी की विशेषता या किसी की स्थिति के बारे में बताया गया हो। दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर हम सीखेंगे सब्जेक्ट, इज एम आर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसमें ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हुआ, कोई वर्ब नहीं होगी। यहाँ जैसे वर्ब है ना, तो इसमें कोई वर्ब नहीं होगी, कोई क्रिया कार्य नहीं कर रही होगी। टेंस कैटेगरी के सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, जिनमें कुछ ना कुछ, जैसे ही इज प्लेइंग, ठीक है, वो क्या करता है, वो ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ही टेक टी, सॉरी ही टेक्स टी। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो टेक क्या एक वर्ब है, ठीक है, ये टेंस कैटेगरी के होते हैं। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के बाद इजेमआर, ये टेंस कैटेगरी का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसमें या तो स्टेट बताई जाएगी, किसी की स्थिति या पोजीशन, मतलब किसी का कोई पद या कोई स्थिति बताई जाएगी। जैसे हिज क्लेवर, मैंने क्या कहा, वह बहुत क्लेवर है, क्या बताई उसकी, ठीक है, हिज क्लेवर। ये जो है यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये उसकी क्या बता रहा है, उसकी स्टेट भी बता रहा है कि वह क्या है, क्लेवर है। आगे देखिए, अगला हम सीखेंगे तीसरा वाला जो है सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है ना, वर्ब की पहली फॉर्म, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। सो अभी आप बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर्स को ये चीज़ अभी ये
ठीक है, ये आप बाद में आपको बताएंगे वहाँ की, ठीक है। आगे देखिए, एंड ऑब्जेक्ट, सो इसको बोलते हैं, ये है। अब इसमें क्या, ये क्या बताएगा, ये बताएगा कंटिन्यूटी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, जैसे हम हिंदी में सीखते हैं ना कि रहा है, रही है, ठीक है। तो ये टेंस कैटेगरी का है, ये कौन सी कैटेगरी का है, टेंस कैटेगरी का, ठीक है। हाँ, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वो आ रहा है, ही इज कमिंग या ही इज रिटर्निंग, ठीक है, लौटने को, ठीक है। आगे देखिए, अब चौथा स्टेज जो सीखेंगे हम, वो सीखेंगे ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये ये प्रेजेंट का पेसिव है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है पेसिव, इसका भी यूज किया जाता है, ये पेसिव सेंटेंस है। जैसे ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, उसे क्या किया जा रहा है, उसको डांटा जा रहा है, ये ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसे तो ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, उसे तो डांटा जा रहा है, लेकिन डांटने वाला कोई और है। अब इसको अगर आप बाय के द्वारा दिखा सकते हैं, ही इज स्कॉल्डेड बाय, वो राम के द्वारा डांटा जा रहा है उसको, तो बाय राम। तो हम एक एक करके स्ट्रक्चर सीखते हैं। आइए पहला वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें विशेषता बताई जाएगी किसी की, या किसी की स्थिति के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, देखिए। सो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, हमारा स्ट्रक्चर नंबर है फर्स्ट, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। विशेषता, जैसे देखिए सब्जेक्ट क्या है, बुक, ठीक है, बुक क्या है, सिंगुलर है ना, तो इज आएगा, सिंगुलर नंबर है बुक्स, बुक्स तो नहीं कहा हमने। इज एंड टॉर्न, टॉर्न मीन्स क्या होता है, फटी होना। सो बुक इज टॉर्न, बुक इज टॉर्न, बुक कैसी है, फटी हुई है। सो ये बुक की, ये टॉर्न मीन्स होता है, ये ट्रेयर, टॉर, ठीक है, टॉर्न, तीन फॉर्म्स होती हैं। अब देखो होता क्या है, वास्तव में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म देखो कुछ, ठीक है। अब ये है कुछ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। अब आप इसको समझिए, जो मैंने अब थर्ड फॉर्म कहा है, ये वास्तव में थर्ड फॉर्म नहीं है, ये है आपका एडजेक्टिव। क्योंकि कैसा क्या है ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। बुक की विशेषता है ये बुक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बुक फटी हुई है। अधिकतर हम देखते हैं, क्योंकि ईजेएमआर के बाद थर्ड फॉर्म का तो कोई रूल्स है ही नहीं, ठीक है। सो ये एक क्या है, एक एडजेक्टिव है जो इसके बुक्स के बारे में बता रहा है। अब आपको ये वाला देखिए, दैट ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास टूटा हुआ है, ये ग्लास के बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये कोई वर्ब की, लेकिन ये एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ही होते हैं। देखिए देखो, आप कहते हैं ना, अगर आपने देखा होगा कि आप कहते हो कुछ सी इज, ये आपने बहुत बार सुना होगा, सी इज मैरिड, सी इज मैरिड, ठीक है। वह क्या है, शादीशुदा है, सी इज मैरिड। तो ये भी तो मैरिड की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ऐसे थर्ड फॉर्म के रूप में मिलते हैं। देखिए, ही इज हिडन, वह छुपा हुआ है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आगे देखिए, बुक इज केप्ट ऑन टेबल, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, बुक कहाँ पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इज गिवन, दिया हुआ है। दिस कार इज सोल्ड, ये कार बिकी हुई है। तो इस प्रकार का जो ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें ये जो एडजेक्टिव आता है, ये वर्ब की, ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह दिखते हैं। तो इसमें इसका सेंस होता है कि बुक फटी हुई है, ही इज हिडन, वो छुपा हुआ है। बुक इज केप्ट, बुक रखी हुई है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन, तो क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। जब हम कहते हैं ना, इस प्रकार का सेंस आता है इसमें कि बिकी हुई, ये कार बिकी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ है, वो शादीशुदा हैं, ठीक है। ही इज डिसअपॉइंटेड, ठीक है। एंड तो इस प्रकार का इसमें सेंस आता है कि कोई काम किया हुआ है, ठीक है। वह झुका हुआ है, वह डरा हुआ है, ठीक है। एंड ठीक है, वह मरा हुआ है, ठीक है। ही इज डेड, तो इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम एक, ठीक है, तो ये अगर हम कहें कि, अगर हम ये कहें कि वह बैठा हुआ है, तो क्या आएगा, ही इज सिटिंग, क्या आता है, ही इज सिटिंग। अब आप कहेंगे सर ही इज सिटिंग क्यों लिखा आपने, अभी तो आपने कहा कि ही इज हिडन, वह छुपा हुआ है, तो आपने ही इज हिडन कहा है, वह छुपा हुआ है, बैठे हुए में आपने ही इज सिटिंग क्यों कहा गया है।
सीटिंग क्यों कहा, सेट क्यों नहीं कहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीट, सेट, सेट, सीट, सेट, सेट नहीं। कुछ ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम ही इज सीटिंग, इसका सीटिंग का इस्तेमाल किया, आप सेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि स्टैंडिंग, स्टूड नहीं कह सकता आप, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये वास्तव में होता है एडजेक्टिव, लेकिन हमें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह दिखता है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे प्रयोग होते हैं, ठीक है। हाँ, जैसा हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि वह क्या है, ईमानदार है, ही इज, हम कहते हैं ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे तो हमें लगता है कि यार ये तो एडजेक्टिव है, कि ये इसकी विशेषता है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म की तरह प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बुक इज टॉर्न, हम कह रहे हैं यार ये तो थर्ड फॉर्म की तरह यूज है, ये तो थर्ड फॉर्म है। ही इज हिडन, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। आप देखिए स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। सो अगला स्ट्रक्चर है हमारा सेकंड नंबर, देखिए स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कोई या तो किसी की हम कोई स्थिति बताएंगे या किसी की कोई पोजीशन बताएंगे। पोजीशन का मतलब कोई पद भी होता है, ठीक है, कोई स्थिति, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, ही है, ही के साथ ई जाता है, ही इज अ टीचर, ये क्या है, उसकी 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 पोजीशन है, उसकी स्टेट है, उसका पद है, ठीक है, ही इज अ टीचर। एंड ही इज, सॉरी, सी इज फूल, ठीक है, वह क्या है, मूर्ख है, सी इज फूल। दैट इज टेम्पल, दैट इज टेम्पल, वह क्या है, मंदिर है, ठीक है। यू आर अ चीटर, तुम क्या हो, तुम चीटर हो, धोखेबाज हो। आई एम अ डॉक्टर। सो यहाँ पे हमने कोई ना कोई स्टेट, कोई स्थिति की बात की है, जो उसकी स्टेट है, ठीक है, उसकी जो स्थिति है, उसकी उसकी कोई पोजीशन है, ये स्टेट क्या है, इसकी विशेषता है, ठीक है, ये इसकी क्या है, यहाँ पे इसकी स्टेट है, ठीक है। दैट इज ए टेम्पल, ये टेम्पल है, टेम्पल के बारे में बताया कि वह क्या है, टेम्पल है, ये टेम्पल की वहां पे एक पोजीशन है, ठीक है। यू आर अ चीटर, तुम क्या हो, चीटर हो, ठीक है, ये आपकी स्थिति है। आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, तो ये सब इसकी क्या है, ये स्टेट या पोजीशन की बात कहता है, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। अगला नंबर, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड देखिए, ये टेंस कैटेगरी का है। इज एम आर के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और आएंगे लग जाएगा, रहा है, रही है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होता है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ इसको देखिए, जैसे मैंने दिया, राहुल इज स्टडिंग, राहुल क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो इसके आगे आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप इसके आगे ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। मैंने कहा इज स्टडिंग, ठीक है। आई एम वॉचिंग मूवी, तो वो ऑब्जेक्ट लगा दिया मैंने, ठीक है। हाँ, आई के साथ है, दे आर प्लेइंग, इसके आगे आप कुछ भी लगा दो, ठीक है, कार्ड, क्रिकेट, कुछ भी लगा दो, ठीक है, दे आर प्लेइंग। एंड सी इज सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रही है, ठीक है। अब इन सभी में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का इस्तेमाल कर दो, तो नेगेटिव बन जाएगा। और हिज टीचर, क्या वो टीचर है, तो इज को आगे लगा दो, तो क्वेश्चन बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। वैसे इनमें इनको आगे लगा दो तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। इज ही टीचर, इज सी फूल, इज दैट टेम्पल, आर यू चीटर, ठीक है, एम आई डॉक्टर, इज राहुल स्टडिंग, तो इस प्रकार से, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेसिव। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पेसिव है। पहले ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कैसा नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम इजेएमआर का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फिर आएगा आपका, इसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, ठीक है। तो देखिए, राहुल इज बीइंग सेंट टू मार्केट, राहुल इज बीइंग का इस्तेमाल होता है कि राहुल को भेजा जा रहा है, सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंड की थर्ड फॉर्म, टू मार्केट, राहुल को कहाँ भेजा जा रहा है, मार्केट भेजा, किसके द्वारा, तो बाय लगा दो, दिखा दो, पापा के द्वारा, तो पापा लगा दो, फादर, ठीक है, बाय फादर, ठीक है। हाँ, ही इज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा है, किसके द्वारा, उसको उनके द्वारा पीटा जा रहा है, ठीक है। तो बाय के साथ दिखा दो, क्या दिखाना चाहते हो। क्रिमिनल इज बीइंग हैंग्ड, अब जो क्रिमिनल है ना, जो अपराधी है, उसको बीइंग हैंग, टकाया जा रहा है, उसको लटकाया जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो क्रिमिनल इज बीइंग हैंग, किसके द्वारा लटकाया जा रहा है, बाय दिखा दो। अगर हैंगमैन होता है, एग्जीक्यूशनर, ठीक है, सॉरी एग्जीक्यूशनर भी बोलते हैं, ठीक है, जल्लाद को, ठीक है, और हैंगमैन भी बोलते हैं। आगे देखिए, दे आर बीइंग स्कॉल्डेड, उन्हें पीटा जा, दे आर बीइंग स्कॉल्डेड, उन्हें क्या किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, बाय किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, ठीक है। तो टीचर दिखा दो,
कुछ भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर आपने सीखे आज ईजेएमआर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप देखो, आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी, विदाउट देखो मैं स्ट्रक्चर बताना मेरा काम है, बाकी इन पे प्रैक्टिस करना आपका काम। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने सीखा आज, वर्ब की पहली फॉर्म, ये इजेएमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वास्तव में थर्ड फॉर्म नहीं होती है, ये कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा इस थर्ड फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। सो हाँ, आप इसमें और सेंस आता है जैसे ये घर बिका हुआ है, ये घर बिका हुआ, दिस हाउस इज सोल्ड, ठीक है। और ये नोवेल लिखी हुई है, दिस नोवेल इज रिटन। तो इस प्रकार से हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, ठीक है। तो ये हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में आती है, जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो आज आपने ईजेएमआर के सारे यूजेस देखे, ठीक है। सो यही यूजेस होते हैं ईजेएमआर के, इससे ज्यादा यूजेस नहीं होते हैं। और बाकी जो एडवांस स्ट्रक्चर में आएंगे, लेकिन इससे ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए जहां पर हम ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। वन बाय वन इनको देखिए। ये आपका डू डच के बाद सेकेंड स्टेयर है, ठीक है। आप प्रेजेंट में कैसे बात करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद प्रेजेंट में आप कैसे बात करते हैं, उसके बाद आपको पास्ट में स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोरी आप, जैसे आज आप कहीं गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो आप स्टोरी कैसे सुनाएं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपके लिए स्टोरी टेलिंग भी लाऊंगा, लेकिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छी तरह मैं आपको समझा पाया हूँ, तो आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।